बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। अब तक आपने सुना, शमशान भैरवी मृगाक्षी में शूलपाणी को बुलाकर भैरवी के पास ले आया। भैरवी ने उससे कहा, इसे उठाना है और नदी तक लेकर चलना है। तुम्हारे ही हाथों इसका अंतिम, अब आगे सुनते हैं, संस्कार संपन्न होगा। भैरवी इस प्रकार से आज्ञा दे रही थी मानो उसे कई कई वर्षों से शासन करने का ज्ञान हो। शूलपाणी ने बिना नानुकुर किए औघड़ की लाश को अपने कंधे पर डाला और भैरवी के संकेत करने पर आगे आगे चल दिया। उसके पीछे यज्ञ कुंड की अग्नि लेकर भैरवी थी और सबसे पीछे मैं चल रहा था। श्मशान के पश्चिम किनारे पर ही तुंगद्रवा नदी बहती थी। शूलपाणी वहीं जाकर खड़ा हो गया। तब भैरवी ने नदी के किनारे की जमीन साफ की और उस पर औघड़ को लिटा दिया। औघड़ संप्रदाय में दाह संस्कार नहीं होता, उसे जल समाधि दे दी जाती है। उसी के अनुरूप पहले शूलपाणी ने अपने गुरु की लाश को नदी के जल से स्नान कराया। एक खप्पर उसके मस्तक के स्थान पर रखा, उस पर सिंदूर का तिलक किया और मुंह में यज्ञ की अग्नि से मामूली सा दाग दिया। तत्पश्चात शूलपाणी ने दोनों हाथों में अपने गुरु कपालनाथ की लाश उठाकर नदी के मध्य में धीरे से प्रवाहित कर दी। नदी के किनारे भैरवी खड़ी खड़ी कपालनाथ का अंतिम संस्कार देख रही थी। ज्यों ही लाश नदी में विसर्जित हुई, भैरवी की आंखों में आंसुओं की बंधें छू पड़ीं। फिर तीनों ने औघड़ कपालनाथ को अंतिम प्रणाम किया, 3-3 अंजुलि जल का तर्पण किया और वापस लौट पड़े। शूलपाणी अपने साधना कक्ष की ओर चला गया और भैरवी यज्ञ कुंड से काफी दूर एक तरफ पत्थर की एक चट्टान पर निढाल सी होकर बैठ गई। उसे बैठा हुआ देखकर मैं भी थोड़ा सा पीछे हटकर उसके पास ही बैठ गया। भैरवी न मालूम किन ख्यालों में खो गई। मैंने कुछ क्षण तो उसके चेहरे की ओर देखा। जब अनुभव किया कि उसका ध्यान मेरी ओर नहीं है तो मैं चुप रह गया। भैरवी ने 2 क्षण शून्याकाश में देखा और सोचा कि विधाता भी उसके जीवन में क्या क्या खेल रच रहा है। मैंने सोचा, मेरी प्राण रक्षिका इस भैरवी को छोड़कर वापस घर जाता हूं तो मेरे जैसा कोई कृतघ्न नहीं होगा। इसने केवल मेरी वजह से इतना बड़ा दांव खेला। मुझे बचाने के लिए ही इसने कपालनाथ से टक्कर ली। आज यदि यह कठिनाई में है तो इसका एकमात्र कारण मैं हूं। ऐसी स्थिति में अपनी तरफ से इसे छोड़कर नहीं जा सकता। यदि यह मुझे चले जाने को कह देगी तो भले ही चला जाऊंगा। इसके मन में यह नहीं आना चाहिए कि मैं इसके रूप या यौवन का प्यासा हूं या इन तुच्छ चीजों की वजह से इसके पीछे लगा हुआ हूं। मुझे तो इसकी बहादुरी पर नाज है। यदि यह यहीं रहती है तो मैं बराबर इसकी रक्षा के लिए सन्नद्ध रहूंगा। अन्य कामातुर भैरवों की नजर से यथासंभव इसे बचाने का प्रयत्न करूंगा। यदि यह चले जाने को भी कह देगी तब भी मैं एक तरफ रहकर इसकी रक्षा करने का प्रयत्न करूंगा। मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो केवल एहसानों का बदला चुकाने का प्रयास करूंगा। भैरवी ने मेरी ओर देखा और किसी गहरी सोच में डूबी हुई सी बोली, क्या सोच रहे हो? मेरी तंद्रा भंग हुई। चौंकता हुआ सा बोला, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं सोच रहा। भैरवी ने कहा, जो हो गया सो हो गया। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं थी, तुमसे मेरा कोई परिचय ही नहीं था। मैं तो खुद कपालनाथ के साथ तुम्हें भैरव की बलि देने वाली थी, पर अचानक मेरे मानस में क्यों और कैसे विचार आया और किस प्रकार से मेरे हाथों ने तुम्हें खींचकर बचा लिया, यह मैं कुछ भी नहीं जानती। यह सब किसी अदृश्य सत्ता के संकेत पर ही हुआ है। जरूर इसके पीछे महाप्रकृति का कोई विचार है। जरूर वह तुम्हें अभी बचाए रखना चाहती है। शायद नित्य लीला विहारिणी मां परांबा तुमसे कोई विशेष कार्य कराना चाहती हो। अब तुम्हारा आगे क्या विचार है? मैंने उत्तर दिया, यह तो निश्चित है कि अब घर नहीं जाऊंगा। घर से मुझे किसी प्रकार का कोई विशेष मोह नहीं रहा है। मैं एक सामान्य गृहस्थ रहा हूं और आजीविका से उदर पोषण करता रहा हूं। अत्यंत ही निर्धन और मध्यम श्रेणी का व्यक्ति हूं, पर बचपन से ही तंत्र के प्रति
मेरी आस्था रही है और मन में यह आशा बराबर बलवती रही है कि जीवन में तंत्र के क्षेत्र में कुछ ऐसा प्राप्त करूं जो अपने आप में अद्वितीय हो, उस स्थिति तक पहुंचूं जहां अन्य सर्वथा तांत्रिक बौने से प्रतीत हों, प्रकृति के उन रहस्यों को उजागर करूं जो अभी तक अगम्य, अगोचर और अदृश्य रहे हैं। कहते कहते मैं रुक सा गया। भैरवी ने कहा, कहो कहो, रुक क्यों गए? तुम्हारे विचार निश्चित रूप से सही हैं। यदि तुमने तंत्र के क्षेत्र में उतरने का निश्चय कर ही लिया है तो फिर मन में किसी प्रकार का मोह रखने की जरूरत नहीं। जब अपने जीवन की नाव तंत्र के महासागर में उतार ही ली है तो फिर तूफानों से घबराकर किनारे पर मुर्दे की तरह बैठना उचित नहीं। जो कुछ करना है अपने दमखम के साथ करना है, पूर्णता के साथ करना है। मैंने जवाब दिया, आपकी बात 16 आने सही है। मैं न तो कायर हूं और न पीछे हटने वाला हूं। यद्यपि मैंने जो कुछ देखा है वह अपने आप में रोमांचक है, परंतु इस क्षेत्र में यह सब तो होगा ही। अगर कायरों की तरह ही जीना है तो फिर घर की 4 दीवारी कौन सी कम है। तंत्र तो भगवान शंकर का साक्षात स्वरूप है, जो शिव की तरह ही श्मशान में आनंद ले सकते हैं। जो सही अर्थों में शिवमय हो सकते हैं वही तंत्र के क्षेत्र में सफलता पा सकता है। और फिर जीवन का मूल्य और महत्व ही क्या, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में कुछ विशिष्टता प्राप्त न की जाए। वह जीवन तो पशुओं की तरह है जो भूख लगने पर खाना लेते हैं और नींद आने पर सो जाते हैं। यह मनुष्यता नहीं है, यह जीवन की श्रेष्ठता और पूर्णता नहीं है। यह तो कायरता है, जीवन से पलायन है, टुकड़ों टुकड़ों में जीवन जीने का उपक्रम है। मैंने भले ही स्वेच्छा से इस पथ पर बढ़ने का निर्णय न लिया हो, पर जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से घटनाएं घटित हो रही हैं वे इस बात का संकेत अवश्य कर रही हैं कि मेरा जीवन केवल तंत्र के लिए ही है और तंत्र के द्वारा ही मेरे जीवन में पूर्णता आ सकती है। मैं आपके साथ हूं, चाहे आप मुझे किसी भी ढंग से आजमा लें। सुख दुख में, विपत्ति में मैं छाया की तरह आपके साथ रहूंगा। समय पड़न पर आपके लिए प्राणों की बाजी लगा दूंगा। यदि आपके लिए यह शरीर, यह प्राण, यह जिंदगी काम आ सके तो मैं अपने आप को धन्य समझेंगा। इसलिए नहीं कि मुझे कोई स्वार्थ है, पर इसलिए कि आप में मानवीयता है। मारने की अपेक्षा जीवन को आपने महत्व दिया है। आप में ममत्व है, नारी सुलभ कोमलता है तो वीरता की पराकाष्ठा भी। भैरवी मुस्कुराकर रह गई, बोली, समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा, परंतु मेरा विचार अब इस जगह रहने का नहीं है। मुझे विशालाक्षी मंदिर में इस औघड़ के मुंह से अनायास निकले शब्द स्मरण हैं कि समय के कुछ विशेष खंड तक मैं तुम्हारा गुरु रहूंगा और पथ प्रदर्शन करूंगा। मैं सोचती हूं कि समय का वह खंड समाप्त हो गया, पर इसके साथ ही यह बात भी स्पष्ट है कि कोई न कोई गुरु अवश्य है जिसको मुझे ढूंढना है। वह कहां है, कौन है, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। मैं तो केवल अदृश्य सत्ता के संकेत को समझने का प्रयास कर सकती हूं और मेरी आत्मा यह कह रही है कि ठहरना मृत्यु है, गति ही जीवन है। तंत्र के क्षेत्र में तो निरंतर अग्रसर होना ही चाहिए, नई नई दिशाओं और नए नए आयामों को ढूंढना चाहिए। मेरी खोज तब तक जारी रहेगी जब तक कि मेरे वास्तविक गुरु मुझे नहीं मिल जाते। फिर कुछ रुककर मृगाक्षी बोली, मुझे अपने पिताजी का कथन स्मरण आ रहा है। एक दिन उन्होंने विशालाक्षी के मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए मुझे कहा था, बेटी, तुम्हारा भविष्य तंत्र के क्षेत्र में अत्यधिक उज्जवल है। तंत्र ही तुम्हारा पथ है, मंजिल है और अंतिम पड़ाव है। निश्चित रूप से 22वें साल के अंत में तुझे तेरा वास्तविक गुरु प्राप्त होगा, जो कई जन्मों से तेरा गुरु रहा है। या तो तू उसे ढूंढ लेगी या वह तुझे बुला लेगा। इस समय मेरा 22वां साल उतर रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरे पिताश्री का कथन सत्य होने जा रहा है। नदार, यह बात तो निश्चित है कि मेरे जो भी गुरु होंगे वे तंत्र के क्षेत्र में अद्वितीय और भगवान शिव के साक्षात स्वरूप होंगे। मुझे स्वप्न में एक बार उनकी झलक मिल गई है। मैंने देखा था कि मैं मां विशालाक्षी के चरणों में बैठी हुई हूं
और उनसे प्रार्थना कर रही हूं कि मुझे दीक्षा दें, पूर्णता दें, सफलता दें। तभी जगत जननी मां विशालाक्षी मुझे खींचकर अपने पास बिठा लेती हैं और सिर पर हाथ फेरती हुई कहती हैं, जब तू तंत्र मार्ग पर कदम बढ़ाएगी तब प्रारंभिक गतिरोध के बाद एक अद्वितीय सन्यासी के द्वारा तुझे दीक्षा मिलेगी और यही तेरे तंत्र गुरु होंगे। ये सामान्य सन्यासी नहीं अपितु भगवान शिव के साक्षात स्वरूप होंगे। और ऐसा कहते कहते मां ने एक तरफ संकेत कर दिया। मैंने देखा, पीछे की ओर श्वेत हिम से ढका हुआ पहाड़ है। उसकी तलहटी से कुछ ऊपर एक भव्य आश्रम है। आश्रम के मध्य में एक विशाल पेड़ के नीचे श्वेत शिला पर सन्यासी बैठे हुए हैं। अद्वितीय तेजस्वी रूप, प्रखर और चुंबकीय व्यक्तित्व, भव्य आकृति और बलिष्ठ सुगठित शरीर। लंबी काली जटाएं पीठ तक फैली हुई थीं। ललाट पर कुमकुम का सुंदर तिलक लगा हुआ था। कमलवत नेत्र बंद थे। व्याघ्र चर्म पर बैठे हुए वे शंकर का साक्षात स्वरूप नजर आ रहे थे। उनके बाएं पार्श्व की तरफ बहुत ऊंचाई से एक झरना गिरता हुआ अत्यधिक सुंदर आकर्षक दिखाई दे रहा था। सन्यासी के दाहिनी ओर एक छोटा सा मृग छौना बैठा हुआ टुकुर टुकुर सन्यासी के तेजस्वी चेहरे की ओर देख रहा था। आश्रम के मुख्य द्वार के आगे भव्य नदी बह रही थी और आश्रम में शिष्य शिष्याएं आते जाते दिखाई दे रहे थे। सभी के चेहरे देदीप्यमान थे। उनके मुंह पर एक अपूर्व आभा और ज्ञान की चमक दिखाई देती थी। ऐसा लग रहा था कि वे सभी संतुष्ट हैं। मृगाक्षी ने कहा, यह स्वप्न मेरे मानस में स्पष्ट है। मैंने उस सन्यासी की ओर देखकर भक्तिभाव से प्रणाम किया। मेरा सिर स्वतः ही उनके चरणों में झुक गया। ऐसा लगा जैसे मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो। मुझे उस समय ऐसा अनुभव हुआ कि जो कुछ जीवन में प्राप्त करना चाहती हूं, इन्हीं सन्यासी से प्राप्त हो सकता है। मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन की गति और मेरे जीवन की पूर्णता इसी में समाहित है। निश्चय ही ये मेरे जन्म जन्म के गुरु हैं और इनके चरणों में बैठने पर ही शीतलता का आभास हो सकता है। मैं उठकर सन्यासी के पास चली गई। मेरा हृदय गदगद हो गया। प्रेम से मेरा गला अवरुद्ध हो गया और मैं प्रणिपात सी होकर उनके चरणों में झुक गई। जब मैंने अपना सिर उठाया तो मैंने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं अपने आप में ही धन्य हो गई। यहां से उठकर मैं मां के पास पहुंची तो मां विशालाक्षी मुस्कुरा रही थी। मुझे कहा, यही तेरे गुरु हैं। इनके चरणों में ही तू तंत्र के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगी, जीवन का लक्ष्य पहचान सकेगी और वह सब कुछ प्राप्त कर सकेगी जो तेरा अभीप्सित है। तभी मेरी अचानक आंख खुल गई। मैंने देखा कि मेरा सिर पिताजी की गोदी में रखा हुआ है और वे करुणा से मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं। मैंने जो स्वप्न आया था वह उन्हें सुना दिया। पिताजी ने कहा, यह स्वप्न नहीं, यथार्थ है। तुम्हारे जीवन में ऐसा ही होगा और जिस दिन ऐसा होगा वह दिन तुम्हारी दीक्षा का होगा, सफलता का होगा, पूर्णता का होगा। मृगाक्षी ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, अरविंद, मैं उस क्षण की प्रतीक्षा में हूं। वह स्वप्न अयथार्थ नहीं हो सकता। निश्चय ही कोई गुरु अवश्य हैं जो मुझे आवाज दे रहे हैं। अदृश्य सत्ता संकेत कर रही है कि अब वह समय आ गया है जब मुझे गुरु चरणों में पहुंच जाना चाहिए। मुझे निश्चित रूप से यहां से चले जाना चाहिए। जब मैंने इस पथ पर पांव बढ़ा ही दिया है तो फिर सोचना विचारना क्या। और फिर गुरु तो अप्रत्यक्ष रूप से मेरे आसपास ही विचरण कर रहे होंगे। वे अपने नेत्रों से सब कुछ देख रहे होंगे। वे अवश्य ही कोई ऐसा संकेत देंगे जिससे कि मैं उन तक पहुंच सकूं, उनके चरणों में समर्पित हो सकें, सब कुछ न्यौछावर कर सकूं। अरविंद, ना तो मैं तुझे साथ चलने के लिए कहती हूं और ना तुझे रोकती हूं। इस सारी क्रिया में तेरी कोई गलती नहीं है। तेरी वजह से ही कोई घटना घटित हुई हो, ऐसा तेरा सोचना व्यर्थ है। जो कुछ होता है उस लीला विहारिणी मां परांबा के संकेत से ही होता है। हम तो उसके हाथों की कठपुतलियां हैं। हमारी डोर उसके हाथों में है। वह इस विश्वलीला स्थल पर जिस प्रकार से हमें नचाती है उसी प्रकार से नाच लेते हैं। मैंने एक क्षण के लिए
भैरवी की ओर देखा और बोला, जीवन का उद्देश्य पूर्णता है। कायर लोग ही अपूर्ण जीवन के साथ समाप्त हो जाते हैं। किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाना ही पूर्णता है, और मैं निश्चित रूप से इस पूर्णता के तट पर तुम्हारे साथ हूं। जो तुम्हारा उद्देश्य है वही मेरा उद्देश्य है, जो तुम्हारा लक्ष्य है वही मेरा लक्ष्य है, और मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि जो तुम्हारे गुरुदेव हैं, संभवतः वे ही मेरे गुरुदेव हैं। इस बात की वास्तविकता तो गुरुदेव ही बता सकेंगे, पर मुझे आभास हो रहा है कि तुम्हारे और मेरे सूत्र कहीं न कहीं थोड़े बहुत जुड़े हुए अवश्य हैं। उषा काल प्रारंभ हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दसों दिशाओं में प्रकृति ने गुलाल बिखेर दी हो। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी थी। धीरे धीरे रात्रि समाप्त हो रही थी और उषा पूर्ण सज-धज के साथ पृथ्वी पर उतर रही थी। थोड़ी ही देर में पूर्व क्षितिज से सूर्य ने झांककर हम सबको देखा। मैं और भैरवी तब तक नदी में स्नान कर कपड़े बदल चुके थे। सूर्य को अर्घ्य दिया और नवीन जीवन प्रारंभ करने का आशीर्वाद प्राप्त किया। भैरवी ने कहा, पहले महाश्मशान चलना है। कायरों की तरह छुपकर चले जाना किसी प्रकार से ठीक नहीं। दैन्यम पलायनम। हम दोनों महाश्मशान में आधार कक्ष के बाहर आकर खड़े हो गए। तब तक समस्त भैरव भैरवियां अपने अपने स्थान पर बैठ गई थीं। भैरवी ने बताया था कि पिछले कई वर्षों से यह परंपरा थी कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर कपालनाथ आधार कक्ष के बाहर अपने अपने स्थान पर बैठ जाते थे और सभी भैरव भैरवियां महानिशा के अपने प्रयोगों, प्रयासों और सफलताओं के बारे में उनको बताते थे। तब कपालनाथ उन्हें उस दिन की क्रिया पद्धति समझाते, जिससे कि वे सभी अपनी अपनी साधनाओं में रत हो सकें। मेरे आगे आगे भैरवी थी और मैं किंचित पीछे चल रहा था। मेरे मन में किसी प्रकार का भय या लघुता का भाव नहीं था। मेरे पैरों में दृढ़ता और मन में कठोरता थी। भैरवी व्यास पीठ के पास आकर खड़ी हो गई, जो पूर्णतः नरमुंडों से ही निर्मित था और मानव अंतड़ियों से परस्पर गुंथा हुआ था। आसन के स्थान पर मानव चर्म बिछा हुआ था, जिस पर कपालनाथ बैठकर साधना संकेत समझाते, पथ प्रदर्शन करते और प्रत्येक बात ध्यान से सुनते। भैरवी ने एक सेकंड के लिए उपस्थित सभी भैरव भैरवियों पर दृष्टि डाली और फिर बोली, आप सभी मेरे भाई बहन की तरह हैं। यह मेरा सौभाग्य था कि कुछ समय आपके बीच बिताने का अवसर मिला और इस अवधि में आप लोगों से बहुत अधिक प्यार, स्नेह और अपनत्व पाया। यही नहीं, अपितु साधना के क्षेत्र में भी आप सबने थोड़े बहुत रूप में मेरा मार्गदर्शन किया ही था। पर पिछले दिन जो कुछ घटित हुआ वह महाभैरव का संकेत ही रहा होगा, ऐसा मैं अनुभव कर रही हूं। निश्चय ही औघड़ कपालनाथ मेरे गुरुवत थे और तंत्र के क्षेत्र में उनसे मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया था, परंतु उनकी आंखों में धीरे धीरे कामातुरता व्याप्त हो रही थी और कामेच्छा महाकालेश्वर भैरव का अपमान कहा जाता है। यह मृत्यु का निमंत्रण है और इस कामातुरता ने ही संभवतः औघड़ कपालनाथ के प्राण लिए हों। मैं किसी भी प्रकार से उनका अंत नहीं चाहती थी। मैं तो इस युवक की मृत्यु भी नहीं चाहती थी। नरबली मेरी दृष्टि में तुच्छ है, हेय है, और यही भावना अप्रत्यक्ष रूप से उस समय मेरे ऊपर हावी हो गई। और जिस समय औघड़ खड्ग प्रहार करने जा रहा था कि मैंने इसे एक तरफ खींचकर बचा लिया। इसके पीछे न तो कोई मेरा स्वार्थ था और न किसी प्रकार की कोई इच्छा ही। मैं मृत्यु की अपेक्षा जीवन को ज्यादा महत्व देती हूं। औघड़ कपालनाथ के साथ जो कुछ घटित हुआ उसके पीछे अवश्य कोई अदृश्य सत्ता रही होगी। अवश्य ही महाकाल की ऐसी इच्छा रही होगी, तभी वे भगवान भैरव में लीन हो गए। इसका जितना दुख आपको है, शायद उससे भी ज्यादा दुख मुझे है। पर अब मैं यहां और नहीं रहना चाहती। मेरा गंतव्य कहीं और है। मेरा पथ कुछ अलग है। इसलिए इस महाश्मशान के सारे अधिकार शूलपाणी के हाथों में सौंप रही हूं। भविष्य में वही तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, यही तुम्हारा नियंता होगा। और ऐसा कहते कहते भैरवी ने शूलपाणी को संकेत से अपने पास बुलाकर खड़ा कर दिया। ऐसा कहते कहते भैरवी ने
शूलपाणी को उस व्यासपीठ पर बिठा दिया तथा मुझे संकेत किया कि मैं हाथ के अंगूठे को चीरकर रक्त से उसका तिलक करूं। मैं आगे बढ़ा, एक तरफ रखी हुई छुरी से दाहिने अंगूठे को थोड़ा सा चीरा और छलछलाते हुए रक्त से उसके मस्तक पर तिलक कर संकेत दिया कि अब शूलपाणी ही इस व्यासपीठ के अधिकारी हैं। भैरवी आगे बढ़ी। उसने वहां से किसी प्रकार का कोई साधन या वस्तु अपने हाथ में नहीं ली। तांत्रिक के तो 10 दिशाएं ही वस्त्र होते हैं, पृथ्वी ही बिछौना और आकाश ही ओढ़ने का कंबल होता है। प्रकृति उसकी पूरक होती है। फिर इन लौकिक पदार्थों की तांत्रिक के लिए क्या उपयोगिता। आगे आगे भैरवी दृढ़ कदमों से अज्ञात दिशा की ओर बढ़ रही थी और मैं उसके पीछे पीछे छाया की तरह गतिशील था। कोई रास्ता स्पष्ट नहीं था, कोई विद्या निर्धारित नहीं थी, कोई संकेत पास में नहीं था। फिर भी भैरवी इस प्रकार से आगे बढ़ रही थी मानो सारा रास्ता उसे ज्ञात हो। मैंने 1-2 बार मार्ग में पूछा भी, मृगाक्षी, तुम के घर जा रही हो? कोई भी यात्रा करने से पूर्व एक दिशा निर्धारण तो होता ही है, एक निश्चित लक्ष्य तो होता ही है कि वहां तक पहुंचना है। तुमने अपने मन में कोई तो लक्ष्य बनाया ही होगा, कुछ तो सोचा ही होगा कि किस स्थान पर पहुंचना है। मैं देख रहा था कि फूल की तरह कोमल मृगाक्षी का चेहरा मुरझा गया है, पांवों में गठनें पड़ गई हैं, चलते समय गति में शिथिलता स्पष्ट दिखाई देने लगी है। प्रातः हुआ, दोपहर हुई और अब तो दिन ढलने लगा है। न तो कहीं विश्राम किया है और न अन्न का एक दाना ही मुंह में गया है। मैंने 1-2 बार दबी जुबान से प्रतिवाद भी किया, मृगाक्षी, विश्राम भी तो करना आवश्यक है। तू थक गई होगी, थोड़ी देर सुस्ता लें, फिर तरोताजा हो जाएंगे और आगे बढ़ सकेंगे। सूर्य अस्ताचल की ओर ढल रहा था। अब कहीं न कहीं विश्राम करना आवश्यक था। पास में ही एक छोटा सा गांव दिखाई देने लगा था। किसी किसी घर में दिया जल गया था। हम गांव के पास पहुंचे। एक ग्रामीण को रोककर पूछा, यह कौन सा गांव है? यह रास्ता किधर जाता है? ग्रामीण ने उत्तर दिया, यह रास्ता तो उत्तराखंड की ओर जाता है। आप लोगों को यह भी पता नहीं कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं, और यह पणमा गांव है। आप कौन हैं? मैंने उत्तर दिया, हम तो राहगीर हैं और रास्ता भूल गए हैं, इसीलिए पूछ रहे थे। क्या इस गांव में कोई ब्राह्मण का घर है? उसने संकेत से एक घर की ओर इंगित कर दिया। हम दोनों उस तरफ ही बढ़ गए। छोटा सा गांव था और किनारे पर वह छोटा सा घर था। गोबर से लिपी हुई कच्ची दीवार और बाहर दरवाजे से दोनों ओर सफेद रंग से मांडने मड़े हुए। निश्चय ही यह कोई ब्राह्मण का ही घर होना चाहिए। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर अलख लगाई, अलख निरंजन। ब्राह्मण बाहर आया, 40-45 वर्ष का प्रौढ़ा। हम दोनों को देखकर थोड़ा सा अचकचा गया, फिर बोला, आइए महाराज, अंदर आइए। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा तो किचित हंस दिए। दोनों ही धूल से अटे हुए थे। चलते चलते शरीर थक गया था। चेहरे पर थकावट साफ दिखाई दे रही थी। हम दोनों अंदर आंगन में आ गए। देखा कि 2 कमरों का छोटा सा मकान है जिस पर मिट्टी के कोल्हू पड़े हुए हैं। बड़ा सा आंगन है जिसके एक तरफ वृद्धा मां और शायद ब्राह्मण की पत्नी बैठी हुई थी। एक 18-19 वर्ष की कन्या बाहर बैठी खाना पका रही थी और आंगन के दूसरी ओर 2 बालक खेल रहे थे। शायद यही उसका परिवार था। बैठिए महाराज, काफी दूर से चलकर आए हो, मैंने कहा। हाँ भाई, चलते चलते काफी देर हो गई तो हमने सोचा किसी ब्राह्मण के घरों पर ही रात काट लें। हम किसी ब्राह्मण के अलावा और किसी का अन्न स्वीकार करते नहीं। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम आज की रात यहां विश्राम कर लें। मेहमान और परमेश्वर तो एक समान होते हैं। फिर आपने तो साधु वेश पहन रखा है। मैं तो अचरज कर रहा था कि आप दोनों की इतनी छोटी उम्र और भगवे कपड़े धारण करना क्या कोई खास मजबूरी थी? मैंने कहा, कोई खास कारण नहीं। ईश्वर ने चाहा और हमने धारण कर लिया। हम तो उत्तराखंड की ओर जा रहे थे कि बीच में तुम्हारा गांव आ गया, इसलिए रुक गए। मैंने घर के मुखिया से पूछा, क्या करते हो? क्या नाम है तुम्हारा? उसने उत्तर दिया, मैं तो 2-3 पीढ़ियों से इसी गांव में हूं और ब्राह्मण वृत्ति से आजीविका निर्वाह करता हूं।
मेरा नाम पूर्णानंद है। यह मेरी माँ है, वह बहुरिया है, यह बिटिया पारो और ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो उधर खेल रहे हैं। इतना ही मेरा परिवार है। फिर बात को आगे बढ़ाता हुआ बोला, मैं तो खुद संन्यास लेने की सोच रहा था, परंतु मां ने लेने ही नहीं दिया। मेरी तो इच्छा वेद शास्त्र में पारंगत होने की थी, पर ऐसा तो मौका ही नहीं मिला। खैर, अपने अपने कर्म, अपने अपने भाग। आज आप घर आए हैं तो कुछ ज्ञान चर्चा आपसे ही हो जाएगी, आपसे ही दो आखिर सीख लेंगे। तब तक पारो ने चूल्हे पर गर्म पानी रख दिया था, पर पूर्णानंद वह गर्म पानी बाल्टी में लाकर रखते हुए बोला, आप दोनों स्नान कर लो, धूल से अट गए हो। स्नान करने से ताजगी आ जाएगी। वह उस तरफ मैया है, वहां बाई जी स्नान कर लें, और आप तो उस तरफ पत्थर पर बैठकर ही स्नान कर सकते हो। हम दोनों के पास अतिरिक्त वस्त्र भी नहीं थे। हम तो जब महाश्मशान से निकले थे तो खाली हाथ ही निकल पड़े थे। ब्राह्मण ने संभवतः ताड़ लिया, बोले, पास में तो कपड़े लत्ते भी नहीं हैं, ऐसे कैसे सन्यासी हो? स्नान करके क्या बदलोगे? फिर उसने पत्नी को 1-2 मिनट समझाया और मेरे लिए एक धोती और एक सिला हुआ कुर्ता ले आया, जो शायद उसे यजमान वृत्ति से कहीं से मिला होगा। मृगाक्षी के लिए उसकी पत्नी ने कपड़े लाकर दे दिए, जो सर्वथा नए थे। पानी गर्म होने से सारे शरीर की थकावट एक बारगी ही समाप्त हो गई। साबुन से पूरे शरीर को 2 बार धोया, तब जाकर जड़ता समाप्त हुई। ब्राह्मण के दिए हुए कपड़े मैंने पहन लिए, धोती और कुर्ता, और इस देश में अच्छा जच रहा था। कुर्ता तो ऐसा मिला हुआ था मानो मेरे लिए ही सिया गया हो। तब तक मृगाक्षी भी आ गई थी। शायद उसने बालों को 2-3 बार साबुन से धोया था, इसीलिए वे बाल चमकीले पीठ पर पड़े हुए अत्यंत सुंदर लग रहे थे। तब तक पारो ने खाना बना लिया था। हम दोनों जमीन पर बिछे आसन पर बैठ गए और ब्राह्मण की पत्नी ने आग्रह कर पूरा भोजन करा दिया। भोजन के बाद पूर्णानंद पास में आकर बैठ गए। परिवार के अन्य सदस्य भी घर के कामकाज से निवृत्त होकर खाट के चारों ओर बैठ गए थे। यद्यपि मैं खाट पर सोना नहीं चाहता था, परंतु उन्होंने जबरदस्ती मेरे लिए खाट बिछा दी थी और उसी पर बैठने का आग्रह किया था। पूर्णानंद ने पूछा, महाराज किधर से आए हो, किधर को जा रहे हो? ये आपकी बहन है या शिष्या? इस छोटी सी उम्र में आप दोनों ने संन्यास धारण किया है तो जरूर कोई कारण होगा। मुझे लगता है कि आप लोगों ने कोई विद्या जरूर प्राप्त की होगी। मुझे भी 1-2 चीजें सिखा दो तो इस गांव में मेरी भी कुछ इज्जत आबरू बढ़ जाए। वह शायद बातूनी था, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। फिर अपनी बात आगे बढ़ाता हुआ बोला, मैं तो 3 पीढ़ी से यहां पर हूं और हमारे परिवार ने तो 3 पीढ़ियों से गरीबी ही देखी। आपके पास ऐसा कोई टोना टोटका हो जिससे घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से आकर टिक जाए तो बड़ी कृपा होगी। बिटिया भी विवाह के लायक हो गई और इसके लिए भी कोई ढंग का वर ढूंढना मुश्किल हो रहा है। कुछ तो घर में होगा तभी तो विवाह करेंगे। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, अपनी तरफ से हां हूं करता हुआ कुछ जवाब देता रहा। पूर्णानंद ने आगे कहा, आप कहें तो मैं 1-2 साल के लिए संन्यास धारण कर लूं, शायद आपसे कुछ सीखने को मिल जाए। जब ऐसी बिटिया आपकी शिष्या बनी है तो जरूर आपके पास कोई ऊंची विद्या है। मैंने जवाब दिया, पंडित जी, अभी तो कोई ऊंची विद्या हम नहीं सीख पाए हैं, परंतु भरोसा है कि जरूर कुछ न कुछ प्राप्त हो ही जाएगा। जब हमें कोई विद्या मिलेगी तो आपके गांव की तरफ जरूर आएंगे और आपको सिखाएंगे। अब मेरे सोने का समय हो गया है और आप कहें तो मैं सो जाना चाहता हूं। घर वाले सभी बेमन से उठ खड़े हुए। जहां पर पारो का बिछौना बिछा था उसके पास ही मृगाक्षी का बिछौना भी बिछा दिया गया था। मैं सोच रहा था मृगाक्षी के साहस और जीवट शक्ति की। एक सुकुमार युवती होने के बावजूद उसमें जो दृढ़ता और हिम्मत है। यद्यपि मैं इसके जीवन से परिचित नहीं था, मुझे पता नहीं था कि यह किसकी लड़की है, किस घराने से संबंधित है, पर यह बात निश्चित थी कि किसी ऊंचे घराने से ही इसका संबंध होगा। इसमें जो गरिमा है, हिम्मत और साहस है, बातचीत का जो सलीका है, वह इसका प्रमाण है कि यह घटिया और ओछे खानदान से संबंधित नहीं हो सकती। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ कब मुझे नींद आ गई, कुछ पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा छंटने लगा था, पक्षी चहचहाने लगे थे। मैं उठा
और गांव के बाहर नदी के किनारे स्नान किया, संध्यादि से निवृत्त होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और अपने इष्ट भगवान पाशुपतिनाथ की प्रार्थना की। कल के पहने हुए कपड़े मैंने रात को धोकर सुखा दिए थे, उन्हें आज पहन लिया और ब्राह्मण के दिए हुए वस्त्र धोकर फैला दिए थे। जब तक मैं संध्यादि से निवृत्त हुआ तब तक वे भी सूख गए थे। जब मैं कपड़े समेटकर घर लौटा तब तक मृगाक्षी भी स्नान आदि से निवृत्त होकर तैयार हो गई थी और आगे चलने के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मृगाक्षी ने मुझे चलने का संकेत किया और हम दोनों गांव से बाहर निकल गए। मैंने पूछा, मृगाक्षी, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं क्या यह रास्ता सही है और हम किस जगह जा रहे हैं? उसका कोई अता पता ज्ञात है? अंधेरे में चलते रहने की क्या तुक है? इससे तो हम वाराणसी चले जाएं, वहीं पर गंगा के किनारे आश्रम बना लेंगे और साधना संपन्न करेंगे। मृगाक्षी ने किंचित रोष से मेरी ओर देखा, बोली, यदि तुम्हें वाराणसी जाना है तो यहीं से मुड़ सकते हो। मैं समझती हूं कि तुम्हारे घर का मोह तुमसे छूटा नहीं है और मोहग्रस्त सन्यासी निश्चय ही पतन के खड्ड में गिरता ही है। सन्यासी को न तो किसी से लाग लपेट होनी चाहिए और न किसी से मोह। स्वप्न में भी उसके द्वारा असत्य भाषण नहीं होना चाहिए। कल भी ब्राह्मण के यहां तुमने थोड़े बहुत रूप में असत्य भाषण किया, मुझे यह ज्यादा अच्छा नहीं लगा। मेरी बात तुम्हें बुरी लगी होगी, परंतु है सही। मैंने जो कुछ सोचा है, जो कुछ करना है, वह करूंगी ही। जल्दी ही हमें सही दिशा निर्देश मिल जाएगा और यह लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा जो कि मेरे मन में स्पष्ट है। उसने फिर कहा, इसी रास्ते पर शायद 7 या 8 किलोमीटर के अनंतर रास्ते से थोड़ा सा हटकर कोई कुआं है, उसके बाईं ओर 3 शालवल पेड़ हैं। वहां पर कुछ क्षण रुकने से संकेत मिल जाएंगे, ऐसा मुझे अनुमान हो रहा है। तुम्हें यह अनुमान कैसे हो गया? क्या किसी ने कहा? मृगाक्षी मुस्कुराकर चुप रह गई। मैं तो अपने जीवन में पहली बार इस रास्ते पर आई हूं और इस रास्ते का कुछ भी तो मुझे ज्ञात नहीं है, पर यदि जैसा मैंने बताया है वैसा ही मार्ग में मिल जाता है तो मैं समझेंगी कि जो कुछ मुझे संकेत मिला है वह सही है और सही रास्ते पर हम चल रहे हैं। हम दोनों मौन भाव से बराबर आगे बढ़ रहे थे। मैंने अनुभव किया कि मृगाक्षी अत्यंत शांत और बहुत ही कम बोलने वाली लड़की है। जब तक बहुत जरूरी न हो वह नहीं बोलती। व्यर्थ में बातचीत करना उसे पसंद नहीं है। मैं बराबर उसके साथ उस पगडंडी पर आगे की ओर बढ़ रहा था। अब शायद पहाड़ी क्षेत्र थोड़ा थोड़ा प्रारंभ हो गया था। बहुत दूर ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे थे। रास्ते के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, झूमते हुए पौधे और फूलों से लदे हुए पादप मन को प्रसन्न कर रहे थे। ठंडी हवा इस बात की परिचायक थी कि यह पहाड़ों को छूकर इस तरफ आ रही है, तभी इसमें इतनी ठंडक, इतनी ताजगी और इतनी मस्ती है। दिन के लगभग 11 बज गए होंगे और जैसा मृगाक्षी ने बताया था ठीक वैसा ही दृश्य आंखों के सामने प्रकट हुआ। पगडंडी से थोड़ा सा हटकर कुआं था, जिसकी जगत पर खड़ी ग्रामीण स्त्रियां पानी भर रही थीं। कुएं से कुछ हटकर 8-10 ग्रामीण एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठे वार्तालाप में संलग्न थे। इधर उधर कुछ बच्चे दौड़ते थे। कुल मिलाकर मन को अच्छा लगने वाला दृश्य था। कुएं से हटकर बाईं ओर 3 शालवल पेड़ खड़े थे, केवल 3 ही, और तीनों एक दूसरे की सीध में एक ही पंक्ति में। जैसा मृगाक्षी ने बताया था ठीक वही दृश्य मेरी आंखों के सामने था। इसका तात्पर्य मृगाक्षी को कोई विशेष सिद्धि प्राप्त है, जिसके द्वारा रास्ते का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। अभी तक तो उसने इसकी कभी चर्चा की नहीं, और चर्चा भी कब? अभी तो इसका मेरा परिचय ही कितना है। पर यह बात निश्चित है कि यह मृगाक्षी जितना बाहर दिखाई दे रही है उससे कई गुना ज्यादा अंदर है। मृगाक्षी उन शालवल पेड़ों की ओर बढ़ गई। इससे पहले वह कुएं के पास गई, बहते हुए पानी से अपने हाथ पैर धोए और पानी पिया। ग्रामीण स्त्रियां अचकचाकर हम दोनों को देख रही थीं। उन्होंने यह तो अनुमान लगा लिया था कि हम दोनों सन्यासी हैं, पर इतनी कम उम्र में सन्यासी होकर विचरण कर रहे हैं, यह उनके लिए आश्चर्य था।
बीच वाले पेड़ के नीचे मैंने अपनी धोती फटक कर बिछाई और इस पर एक किनारे हटकर मृगाक्षी बैठ गई। मैं भी दूसरी ओर बैठ गया। मृगाक्षी ने कहा, मुझे सही संकेत मिला था। जब मैं सुबह स्नान कर पूजा के लिए बैठी तो मैंने अपने अदृष्ट गुरु को स्मरण करते हुए कहा, आप सर्वज्ञ हैं। मैं तो कई कई जन्मों से आपकी शिष्या हूं। मैं बीच रास्ते में भटक रही हूं। आप मुझे संकेत दें, मुझे किस तरफ आना है। तभी मेरे शरीर को करंट सा लगा। ऐसा लगा जैसे कि पूरे शरीर में विद्युत प्रवाह हो गया हो और इसी विद्युत प्रवाह में मुझे यह दृश्य दिखाई दिया। यह दृश्य ज्यों का त्यों मेरी आंखों के सामने था। तिल भर भी इसमें अंतर नहीं है और एक मधुर आवाज मेरे कानों में गुंजरित हो रही थी, मृगाक्षी, तुम्हें इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। तुम सही पगडंडी पर चल रही हो। अगला संकेत तुम्हें इसी कुएं के किनारे मध्य में खड़े शालवल पेड़ के नीचे बैठने पर मिलेगा। मैं तुझे आवाज दे रहा हूं, तू किसी बात की चिंता मत कर। सच कहूं अरविंद, मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन में पहली बार यह मधुर आवाज सुनी है, पर इसके साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगा कि यह आवाज तो मेरे सारे शरीर में, तन मन में रची पची है। सारा शरीर इस आवाज से आपूरित है। यह आवाज मुझे परिचित सी लगी, जैसे कि मैंने हजारों बार इस आवाज को सुना है। और जरूर यह आवाज मेरे गुरु की थी, वही गुरु जो मेरे सर्वस्व हैं, मेरे प्राण, मेरी चेतना और मेरी धड़कन है। और कहते कहते भाव विभोर होकर उसने आंखें मूंद लीं। फिर एक क्षण के बाद चैतन्य होकर बोली, अरविंद, गुरुदेव ने मुझे तू कहकर पुकारा, जैसे कि कोई अत्यधिक प्यार से अपने स्वजन को पुकारता है। उन्होंने कहा, मृगाक्षी, तू सही पगडंडी पर है। मैं तुझे आवाज दे रहा हूं। मैं चुपचाप बैठा हुआ उसकी बातें सुन रहा था। इसमें गुरुदेव के प्रति कितनी अधिक भक्ति और अनन्यता है, कितनी अधिक श्रद्धा और सम्मान है, उनके प्रति कितनी अधिक बेचैनी और तड़प है। यदि इसके शरीर पर पंख लगे होते तो निश्चित ही यह एक क्षण में ही उड़कर उनके पास पहुंच जाती। ऐसी ही अनन्यता तो शिष्य में होनी चाहिए। तभी मृगाक्षी उठ खड़ी हुई। ऐसा लगा कि जैसे उसे कोई संकेत मिल गया हो। वह बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। अपने दोनों हाथ अपने सीने के समानांतर खड़े कर दिए, जैसे कि कई विद्युत प्रवाह ग्रहण कर रही हो। वह धीरे धीरे कभी बाएं और कभी दाएं घूम रही थी। वह बोली, अरविंद, मुझे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। यही रास्ता है। इसी रास्ते पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो बाईं ओर एक रास्ता मिलेगा। उस रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। जब मैं अपने हाथ बाईं ओर घुमाती हूं तो मुझे आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, पर ज्यों ही मैं दाहिनी ओर घुमाती हूं तो वह आवाज बहुत धीरे हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि गुरुदेव का आश्रम बाईं ओर है, जहां से उनके संकेत बराबर मेरी उंगलियों को स्पर्श कर रहे हैं। ज्यों ही मैं बाईं ओर उंगलियां घुमाती हूं तो उनमें विद्युत प्रवाह बढ़ जाता है। झंझनाहट शुरू हो जाती है। निश्चय ही उसी ओर पहाड़ों के मध्य में कहीं पर गुरुदेव बैठे हुए हैं और मुझे संकेत दे रहे हैं। मैं स्वयं भी उठ खड़ा हुआ और बाईं ओर मुड़कर अपने हाथ फैला दिए, पर मेरे हाथों में तो किसी प्रकार की कोई झंझनाहट नहीं हुई। मेरे हाथों में तो किसी प्रकार विद्युत प्रवाह अनुभव नहीं हुआ। क्या मुझे गुरुदेव की तरफ से कोई अनुभूति नहीं होती? क्या मैं किसी योग्य नहीं हूं कि गुरुदेव मुझे संकेत दें? मैं एक तरफ खड़ा हो गया। मृगाक्षी उस बिच्छी धोती पर ही बाईं ओर को मुंह कर पद्मासन में बैठ गई। उसके नेत्रों से ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी समाधि में चली गई है। जरूर वह कोई विशेष साधना के माध्यम से संपर्क स्थापित कर रही है। मैं चुपचाप बैठा हुआ उसके चेहरे की ओर देख रहा था। मृगाक्षी का शरीर थोड़ा सा कंपित हुआ। ऐसा लगा कि बराबर विद्युत प्रवाह उसके शरीर को स्पर्श कर रहा है। बीच बीच में रह रहकर उसका शरीर थिरक जाता। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ दृश्य, कुछ घटना देख रही है। उसने आंखें खोल दी, पास पड़े हुए वस्त्र से अपनी आंखें पोंछी और बोली, गुरुदेव ने साक्षात उपस्थित होकर दर्शन दिए हैं। मैं तो धन्य हो गई। कितना सुंदर, बलिष्ठ और आकर्षक शरीर है उनका।
कितने सुंदर और तेजस्वी नेत्र हैं उनके। चेहरे पर कितनी अधिक ज्ञान की गरिमा और प्रभामंडल है उनके। वास्तव में वे अद्वितीय हैं, युग पुरुष हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं तो अपने पास उन्हें खड़े हुए देखकर कृतकृत्य हो गई। अरविंद, वे मुझे बुला रहे हैं, हम दोनों को बुला रहे हैं। मेरे साथ तुझे भी आने के लिए कहा है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि हमें किस रास्ते से चलना है, किस तरफ जाना है और कहाँ रुकना है। अभी शायद 3-4 दिन लग जाएंगे उनके आश्रम तक पहुंचने में, पर मेरी आंखों के सामने सब कुछ स्पष्ट है। रास्ता पूरी तरह से मुझे ज्ञात हो गया है। हिमालय के मध्य में स्थित उनका आश्रम अत्यंत भव्य और अद्वितीय है। जैसा मैंने 2-3 दिन पहले उनका आश्रम देखा था, वही आश्रम है, वैसा ही आश्रम है। अरविंद, तुझे तो प्रसन्नता से नाच उठना चाहिए। गुरुदेव ने आग्रह करके कहा है कि अरविंद को भी कह देना कि वह यहां आवे। मैं उसे कई जन्मों से प्यार करता रहा हूं। सच अरविंद, तेरे नाम से तुझे पुकारा है, तुझे बुलाया है। वास्तव में ही गुरुदेव की हम दोनों पर असीम कृपा है। वे यहां स्वयं उपस्थित हुए हैं। मृगाक्षी चलने के लिए तैयार हो गई। मेरे मन में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की हिलोर उठी कि गुरुदेव ने मेरे नाम से मुझे पुकारा, मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं तो उसे कई वर्षों से प्यार करता आ रहा हूं, तो जरूर पिछले जन्म में उनका संबंध रहा होगा। पर फिर मुझे उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? जिस प्रकार से मृगाक्षी को संकेत मिल रहे हैं, उसी प्रकार से मुझे संकेत क्यों नहीं मिल पाते? जिस प्रकार से ध्यान में मृगाक्षी को दर्शन दिए हैं, उसी प्रकार से मेरी आंखों के सामने साकार क्यों नहीं हो जाते? मैंने पिछले जीवन में कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा, तभी तो उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, उनके संकेत नहीं मिल रहे हैं। मृगाक्षी ने कहा, तू बेकार चिंता कर रहा है। न तो तूने कोई पाप किया है और न गुरु के प्रति कोई विश्वासघात ही। गुरुदेव तो अथाह सागर की तरह होते हैं, वे शिष्य की गलती को भी अपने आप में पचा लेते हैं। तू किसी भी प्रकार से अपने दिल को छोटा मत कर। जब गुरुदेव ने तेरा नाम लेकर आने को कहा है, तो जरूर उनके मन में तेरे प्रति बहुत अधिक स्नेह है। मैं आश्चर्यचकित रह गया। मृगाक्षी को मेरे मन के भावों का कैसे पता चला? मैं तो होंठों से कुछ बोला ही नहीं था। मेरे मन में कुछ जरूर भाव उठ रहे थे कि शायद गुरु के प्रति कोई विश्वासघात तो नहीं हो गया, पर इन विचारों का ज्ञान भैरवी को कैसे हो गया? जरूर इसके पास कोई विशिष्ट सिद्धि है, जिसके बल पर मन के भावों को पढ़ लेती है। मृगाक्षी बोली, चलो विलंब न करें, धूप बढ़ रही है और हमें जल्दी से जल्दी रास्ता पार करना है। यहां से 2 मील आगे ही बाईं ओर को रास्ता पहाड़ों की ओर जाएगा। हमें उसी रास्ते पर आगे बढ़ना है और शाम होते होते पुनःचा गांव पहुंच जाना है। पुनःचा गांव? तुम्हें इस गांव के नाम का कैसे पता चला? और फिर मैं मन ही मन अपने कथन पर लज्जित हो गया। जिसे गुरुदेव की तरफ से संकेत मिल रहे हों, रास्ता निर्धारित हो रहा हो, उसे गांव का पता तो चल ही गया होगा। जो मेरे मन के भावों को पढ़ सकती है, वह रास्ते के बारे में या गांव के बारे में नहीं जान सकती। और मैं मृगाक्षी के पीछे पीछे चल पड़ा। कुएं के पास से होकर हम उस रास्ते पर गांव से बाहर हो गए। यह सारा क्षेत्र प्रकृति की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध और वैभवशाली था। हरे भरे आकाश को छूते हुए पेड़ अत्यंत ही सुंदर लग रहे थे। छोटी छोटी वनस्पतियां और फूलों से लदे हुए पौधे मन को सम्मोहित कर रहे थे। हम दोनों अपने आप को कल की अपेक्षा आज ज्यादा तरोताजा अनुभव कर रहे थे। गुरुदेव ने स्पष्ट संकेत दे दिया था। इसका मतलब है कि हमारा लक्ष्य निर्धारित है, हमारा रास्ता स्पष्ट है और फिर गुरुदेव की आज्ञा मिल चुकी है कि मैं मृगाक्षी के साथ ही उनके चरणों में पहुंचूं। जरूर इसके पीछे अदृष्ट संकेत है जो अभी नहीं खुल रहा है, पर अवश्य ही वह होगा ही जो मेरे मन में है। हम दोनों बराबर आगे बढ़ रहे थे। कभी मैं किलक्कर आगे हो जाता तो कभी वह दौड़कर मुझसे आगे निकल जाती। ऐसा लगता कि जैसे हम दोनों बचपन की ओर लौट गए हों। लगभग 2-3 मील ही गए होंगे कि दाहिनी ओर से एक नदी बहती हुई मिली। नदी का पानी इतना अधिक स्वच्छ था कि हम उसके किनारे जा बैठे। फिर उसने नदी के तट पर उसके पानी में घुटनों घुटनों तक पांव डाल एक बहुत ही सुंदर कविता सुनाई, जिसका भाव पूरी तरह से तो मेरी समझ में नहीं आया,
पर शायद उसमें प्रकृति की सराहना की गई थी और यह इच्छा व्यक्त की गई थी कि मैं प्रकृति में ही एकाकार हो जाऊं, उसमें लीन हो जाऊं, एक प्रकार से उसमें अपने आप को विसर्जित कर दूं। यह गीत शायद नेपाली भाषा में था और मैंने अनुमान लगाया कि मृगाक्षी अवश्य ही नेपाल परिवार से संबंधित होगी, परंतु नेपाली लोगों का जो नैन नक्श होता है वह इसका नहीं है। उनकी आंखें छोटी छोटी और पीला सा चेहरा होता है। वैसा तो कुछ भी इसके चेहरे पर नहीं है। शायद नेपाल की न हो और कोई नेपाली गीत ही याद हो, या हो सकता है कि यह भारत और नेपाल की सीमा पर रहने वाले किसी परिवार से संबंधित हो। कुछ भी हो, पर जिस लोच, जिस अदा और जिस माधुर्य के साथ गीत गाया था वह अपने आप में लाजवाब था। भैरवी इतना सुंदर गा भी सकती है, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। मृगाक्षी ने कहा, अरविंद, वह देखो, बाईं ओर रास्ता बदल गया है। हमें उसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। मुझे जो दिशा संकेत मिले थे वे इसी रास्ते से संबंधित थे। हम दोनों लगभग 1 घंटा तक उस नदी के किनारे बैठे रहे। समय तो पंख लगाकर उड़ गया। पता ही नहीं चला कि इतना अधिक समय हो गया है। मैं उठ खड़ा हुआ और आगे की ओर उस नवीन रास्ते की तरफ बढ़ गया। लगभग 5-6 मील ही गए होंगे कि पहाड़ी क्षेत्र प्रारंभ हो गया था। अब रास्ता स्पष्ट नहीं था। कभी पहले की अपेक्षा पर्वत श्रृंखलाएं कुछ बढ़ गई थीं। कभी हमें पतली सी पगडंडी पर पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ना होता तो कभी एक एक कदम जमाकर वापस नीचे की ओर उतरना होता। चढ़ना जितना दुष्कर और कठिन प्रतीत नहीं होता, उससे ज्यादा उतरना खतरनाक लगता। दाहिनी ओर एक पतली सी पगडंडी जरूर थी, पर यह तो बहुत पतली और अस्पष्ट सी पगडंडी है। पीछे जो हम रास्ता छोड़ आए थे वह तो साफ था। यह पगडंडी तो इस रास्ते से संबंधित नहीं हो सकती। फिर रास्ता कौन सा है? हो सकता है यह पगडंडी ही हो, क्योंकि पहाड़ों पर एक समान रास्ता तो रहता नहीं। कहीं रास्ता चौड़ा और स्पष्ट हो जाता है तो कहीं वह अत्यंत संकरा और अस्पष्ट भी। हम पगडंडी पर बराबर आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे सांझ उतरने लगी, प्रकाश कम होने लगा। यूं ही पहाड़ों में अंधेरा जल्दी ही घिरता है। थोड़ी देर में अंधेरा घिर जाएगा, फिर क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी वह पगडंडी थोड़ी चौड़ी हो गई। हमें कुछ आशा बंधी कि शायद यह सही रास्ता हो। दिन का प्रकाश बहुत कम हो गया था और आंखें फाड़ने पर ही आगे कुछ दिखाई देता था। हम उस रास्ते पर मुश्किल से फरलांग ही चले होंगे कि वह एकदम से रुक गया था। सामने ही बहुत बड़ा गहरा खड्ड था और बहुत नीचे लहराती हुई नदी बह रही थी। यह पगडंडी तो उस खड्ड में नीचे की ओर उतर रही है। हम दोनों रुक गए। तब तक अंधेरा घना हो गया था। अब इस रात्रि में किससे रास्ता पूछें, किस तरफ जाएं? कहीं ऐसा न हो कि किसी और संकट से घिर जाएं। अगर असावधानी से किसी खड्ड में गिर गए तो हड्डियों पसलियों का भी पता नहीं चलेगा। क्या वापस इस रास्ते पर लौट चलें? पर बीच में तो कोई गांव भी नहीं आया था। रात्रि विश्राम कहां करेंगे? दूर से, शायद बहुत दूर से किसी व्याघ्र के हुंकारने की आवाज सुनाई दी। यह पहाड़ी व्याघ्र इसी प्रकार से हुंकारते हैं और रात्रि को अपने शिकार की टोह में निकलते हैं। शिकार कर पानी पीने के लिए ऐसी ही किसी नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। फिर उनकी तो घ्राण शक्ति बहुत तेज होती है। यदि उन्होंने मनुष्य की गंध सूंघ ली तो हम दोनों की मृत्यु निश्चित है। उसकी हुंकार सुनकर मैं अज्ञात आशंका से पीपल के पत्ते की तरह कांप उठा। शायद मृगाक्षी भी मन के किसी कोने में कांप गई थी। तभी वहां थोड़ी ही दूरी पर एक साया सा आता हुआ दिखाई दिया। यह साया बिल्कुल नजदीक आ गया तो हमने देखा एक अत्यंत वृद्ध पहाड़ी व्यक्ति लाठी लिए हमारे सामने खड़ा था। उम्र होगी लगभग 80-85 के आसपास। कमर थोड़ी झुक गई थी और लाठी के सहारे चल रहा था। वह आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। सिर के बाल सफेद हो गए थे और तारों के प्रकाश में ये चांद की तरह चमक रहे थे। लंबी दाढ़ी भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। बोला, तुम लोग रास्ता भटक गए हो क्या? मृगाक्षी ने कहा, हां बाबा,
यह रास्ता हमारे लिए अपरिचित था और हम भटक कर इधर आ गए हैं। उस बूढ़े ने जवाब दिया, चलो मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूं। और यह कहते कहते वह मुड़कर आगे आगे चलने लगा। न तो मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया और न ठीक ढंग से मृगाक्षी ही कुछ पूछ सकी। वह बूढ़ा लाठी टेकता हुआ बराबर तेज तेज कदमों से आगे आगे चल रहा था और हम दोनों उसका अनुसरण करते हुए बढ़ते जा रहे थे। वह बिल्कुल ऐसे रास्ते से हमें ले गया जो किसी पगडंडी से या रास्ते से संबंधित ही नहीं था। पैरों के नीचे केवल पथरीली जमीन थी और अज्ञात दिशा। लगभग 1.5 घंटे तक हम इसी प्रकार से चलते रहे। इस पूरे समय में परस्पर कोई बात करने का अवसर ही नहीं मिला। वह बराबर दूरी बनाए हुए चला जा रहा था और मैं तथा मृगाक्षी भी उसका अनुसरण करते हुए बराबर बढ़ रहे थे। तभी हमें बहुत दूर जलती बुझती रोशनियां दिखाई दीं। जरूर यह कोई गांव है और इसी गांव की ओर यह बुढ़ा ले जा रहा था। लगभग आधा घंटा और चलने के बाद गांव नजदीक आ गया था। कुत्तों के भौंकने की आवाजें साफ साफ सुनाई पड़ रही थीं। जब गांव बिल्कुल नजदीक आ गया तो बुढ़े ने पूछा, तुम लोग पुनाचा गांव ही पहुंचना चाहते थे ना? मृगाक्षी ने कहा, हां बाबा, आज का हमारा गंतव्य स्थल पुनाचा गांव ही था। यदि रास्ता नहीं भटकते तो रात होते होते हम अवश्य ही पुनाचा गांव पहुंच जाते। यह पुनाचा गांव ही है और तुम लोग इस सामने वाले मकान में जाओ, मैंने व्यवस्था कर दी है। और देखते देखते बुढ़ा पास वाली गली में अदृश्य हो गया। मैंने व्यवस्था कर दी है, क्या तात्पर्य है? क्या इस बुढ़े को हमारे बारे में पहले से ही सब कुछ पता था या कोई योजनाबद्ध षड्यंत्र तो नहीं? हो सकता है इसने मृगाक्षी को लूटने का षड्यंत्र पहले से ही कर रखा हो और इस घर में ही कोई ऐसी व्यवस्था हो। मृगाक्षी ने कहा, चले चलो, रात के लगभग 12 बज रहे हैं, पूरा गांव सोया हुआ होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने हिम्मत कर दरवाजा खटखटाया तो मामूली धक्के से ही दरवाजा खुल गया। आंगन में कोई प्रौढ़ सा व्यक्ति एक स्त्री के साथ खड़ा था। उसने कहा, आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? हम तो 3-4 घंटे से आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारी प्रतीक्षा? क्या आप लोगों को पता था कि हम लोग आ रहे हैं? हां, एक कोई वृद्ध से व्यक्ति आए थे। मैं तो उनको जानता नहीं, शायद कहीं दूर के रहने वाले थे। बोले, 2 व्यक्ति रास्ता भूल गए हैं और मैं उन्हें लेकर आ रहा हूं। आज की रात तुम्हारे यहीं पर ठहरेंगे। उन्होंने तुम्हारे लिए भोजन बनाकर रखने के लिए भी कहा था। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। आश्चर्य, बुढ़ा कौन था? उनको कैसे पता चल गया कि हम दोनों रास्ता भूल गए हैं और इनको पहले ही यह बता दिया था कि वे दोनों भटक गए हैं और मैं उन्हें लेने के लिए जा रहा हूं। फिर भोजन भी बनाकर रखने के लिए कह दिया था। घर के मुखिया सत्यदेव पंडित ने पानी की बाल्टी लाकर रख दी थी। मैंने स्नान किया, कपड़े बदले और आंगन में बिछे आसन पर बैठ गया। तब तक मृगाक्षी भी स्नान कर आसन पर बैठ गई थी। हमारे बैठते ही कृषिति ने 2 थालियों में स्वादिष्ट भोजन लाकर सामने रख दिया। हम दोनों ने भोजन किया, पर यह रहस्य कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भोजन करने के बाद मैंने सत्यदेव जी से पूछा, आप उस बुढ़े बाबा से बिल्कुल परिचित नहीं थे? उन दोनों ने एक साथ उत्तर दिया, हमने तो अपने जीवन में पहली बार उन्हें देखा था, पर उन्हें देखने पर ऐसे लगा जैसे वे सही कह रहे हों और तुम लोगों से उन्हें बहुत लगाव हो। मृगाक्षी एक क्षण में ही सब कुछ समझ गई। मुझसे कहा, अब मैं जान गई हूं, वे और कोई नहीं परम पूज्य गुरुदेव ही होंगे। हम दोनों रास्ता भटक गए थे, यह उन्होंने सिद्ध बल से देख लिया होगा। वे तो प्रतिक्षण हम लोगों के साथ हैं, वे हमें तकलीफ में कैसे देख सकते हैं? मृगाक्षी का गला संघ गया, आंखों से प्रेम के आंसू छलछला पड़े। वहीं पर आंगन में ही वह घुटने टेक कर सुबक पड़ी। बोली, गुरुदेव, आपको हमारे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा, हम किस प्रकार से आपका यह ऋण उतारेंगे? अंधेरी रात में यदि आप न होते तो आज क्या होता? थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रहीं। भैरवी ख्यालों में खोई हुई थी।
हम। यदि आप न होते तो आज क्या होता? थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रहीं। भैरवी ख्यालों में खोई हुई थी। हम दोनों सो गए। सोते ही नींद आ गई। दूसरे दिन जब मैं उठा तो लगभग सूर्योदय हो चुका था। आज वास्तव में ही मेरी आंख कुछ देरी से ही खुली। मैं उठा तब तक तो मृगाक्षी स्नान आदि से निवृत्त होकर गुरु की पूजा कर रही थी। आज मैंने पहली बार उसे पूजा करते हुए देखा। मैंने देखा कि अपने सामने उसने एक प्रतीक चिन्ह रखा है और उसकी पूजा कर वह गुरु स्तुति उच्चारण कर रही है। मैं उसके पास पालथी मारकर धीरे से बैठ गया। उसने थोड़ी देर में ध्यान लगा लिया और फिर कोई विशेष लोक में खो गई। लगभग 1 घंटे तक वह इसी प्रकार बैठी रही। न उसे अपने शरीर का भान था और न आगे चलने की उतावली। धीरे धीरे धूप बढ़ रही थी और मैं सोच रहा था कि यदि जल्दी ही रवाना हो जाएं तो ठीक रहेगा। योगिनी की आंखें खुलीं। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुरा दी। उठते ही उसने सबको प्रणाम किया और आगे चलने को उद्यत हो गई। जब हम गांव से बाहर निकले तो पहली बार उसने मुंह खोला। बोली, अरविंद, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। गुरुदेव प्रत्येक क्षण हमारे साथ हैं। आज सुबह जब मैं ध्यान लगा रही थी तो मैं गहन समाधि में चली गई। मैंने देखा कि गुरु कह रहे थे, तुम लोग रास्ता भूल जाते हो और फिर मुझे परेशान होना पड़ता है। फिर उसने थोड़ा सा रुककर कहा, वास्तव में ही गुरुदेव को कल परेशानी उठानी पड़ी होगी। आज ध्यान में उनका स्पष्ट निर्देश था कि इसी रास्ते पर चलना है और रात को तुंगवा नदी के किनारे ही लेट जाना है। वहीं पर एक कुटिया है जहां कोई वृद्ध सन्यासी मिलेंगे। आज की रात उस कुटिया में ही हमें विश्राम करना है। सुबह वे सन्यासी ही हमें गुरु आश्रम तक ले जाएंगे। मैं कुछ बोला नहीं, बराबर पीछे चलता रहा। भैरवी ने कहा, मैंने ध्यान में तो गुरुदेव का अत्यधिक सौम्य और तेजस्वी चेहरा देखा है, पर वास्तविक जीवन में कितने अधिक उदात्त, कितने अधिक सौम्य प्रभावयुक्त होंगे। जितनी जल्दी हो सके हमें गुरु चरणों में पहुंच जाना चाहिए। उनकी हम पर महती कृपा है। भैरवी आज उत्साह के साथ आगे आगे बढ़ रही थी। अब उसे पूरा भरोसा हो गया था कि जल्दी ही गुरुदेव मिल जाएंगे। यही नहीं, गुरुदेव उसके साथ हैं। उसके प्रत्येक कार्य पर गुरुदेव की नजर है। गुरुदेव ने उसे अपना लिया है तो जरूर वह गुरुदेव के चरणों में बैठकर वह सब कुछ प्राप्त कर सकेगी जो वह करना चाहती है। आगे पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो गई थी। पहाड़ बिल्कुल सीधा और सपाट था। चढ़ाई अत्यंत ही कठिन थी और एक एक पग जमाकर ऊपर चढ़ना पड़ रहा था। मार्ग में कुछ देर सुस्ताने के लिए भैरवी रुककर बोली, अरविंद, मेरी इच्छा जीवन में तंत्र की पूर्णता तो है ही, पर साथ ही साथ गुरुदेव के साथ सिद्धाश्रम जाने की भी है। मेरे गुरुदेव अवश्य ही सिद्धाश्रम संस्पर्शित योगी होंगे। दोपहर का समय हो गया था। एक जगह धनी छाया देखकर वह कुछ देर के लिए रुक गई। उसने अपने हाथ लंबे कर चारों तरफ धीरे धीरे घूमना प्रारंभ किया। उसे यह ज्ञात हुआ कि निश्चय ही गुरुदेव से उसका संपर्क बराबर बना हुआ है। उसके हाथों में एक विशेष दिशा से बराबर विद्युत तरंगें अनुभव हो रही थीं। जरूर यह पूज्य गुरुदेव की तरफ से संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि हम सही रास्ते पर हैं। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद मृगाक्षी ने पूछा, तुम बहुत चुप चुप से चल रहे हो, क्या बात है? तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? मैंने कहा, तुम्हारी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। जिस कार्य से तुम खुश हो वह कार्य मेरे लिए भी श्रेयस्कर है। मेरे जीवन का उद्देश्य भी तंत्र के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करना है, पर तंत्र संपूर्ण जीवन का एक भाग है, अपने आप में संपूर्णता नहीं। मैं केवल तंत्र के क्षेत्र में ही नहीं अपितु योग, दर्शन, आयुर्वेद, मंत्र, कर्मकांड आदि सभी विधाओं में सफलता पाना चाहता हूं। मैं अपने आप में कुछ अद्वितीय बनना चाहता हूं। भैरवी ने ताली बजाकर प्रसन्नता व्यक्त की। वाह वाह महाराज, आपके विचार जानकर तो और अधिक प्रसन्नता हुई। मैं तो केवल तंत्र के क्षेत्र में ही बहुत कुछ जानना चाहती थी,
पर आप तो सभी विधाओं में संपूर्णता चाहते हैं। यह तो समय ही उत्तर देगा कि कौन कितना आगे बढ़ता है। मैंने कहा, मैंने अपने जीवन में गुरुदेव को देखा नहीं, पर एक कल्पना अवश्य ही की है, और मुझे विश्वास है कि मेरी कल्पना पर गुरुदेव पूरे उतरेंगे। वे केवल तंत्र के क्षेत्र में ही संपूर्ण नहीं होंगे, अपितु सारी विधाओं में वे पूर्ण होंगे। मुझे ऐसा ही अनुभव हो रहा है। मेरा जीवन संयोगों से निर्मित है। जीवन में जो भी घटना घटी, अचानक और अप्रत्याशित रूप से ही घटी। घर से निकला तो था गोरखनाथ के मंदिर के दर्शन करने, और फंस गया औघड़ों के चक्कर में। ये तो निश्चित रूप से मेरी बलि देना चाहते थे, और बचा लिया तूने। मैं तो वहां से छूटकर घर जाना चाहता था, और चल पड़ा तेरे साथ साथ। यह सब कुछ अदृश्य संकेत से हो रहा है, पर यह निश्चित है कि जो कुछ हो रहा है वह सही हो रहा है। जो कुछ होगा वह भी सही होगा, क्योंकि मेरा मन यह कह रहा है कि हम जिस अद्वितीय व्यक्तित्व के पास जा रहे हैं वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। मैंने अपने सारे जीवन की कथा व्यथा भैरवी के सामने खोल दी। मैं कहां पैदा हुआ, किस प्रकार से बड़ा हुआ, जीवन में क्या बनना चाहता था, किस प्रकार से विवाह हो गया, यह सब कुछ मैंने चलते चलते विस्तार से भैरवी को बता दिया। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने स्वजन को सब कुछ बताकर हल्का हो जाता है, उस समय कुछ ऐसा ही मैंने अनुभव किया। भैरवी ने कहा, निश्चय ही तुम्हारा जीवन अत्यधिक संघर्षों से युक्त रहा है, पर यह भी सही है कि केवल संतान उत्पन्न करना और जीविकोपार्जन कर अपना और परिवार का पेट पालना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। तुम्हारा निर्माण भगवान भैरवनाथ ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया है, और तुम उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हो। मुझे विश्वास है कि तुम जहां जा रहे हो निश्चित रूप से पूर्णता है, जीवन का लक्ष्य है और शांति का स्थल है। बातचीत में कब दोपहर ढल गई, कब सांझ हो गई, कुछ पता ही नहीं चला, और जब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था तो हमने देखा कि हम एक नदी के किनारे खड़े हैं। अत्यंत ही वेगवती नदी। पहाड़ों से उतरकर जिस तेजी के साथ वह बह रही थी, उससे उसका रूप शतगुना हो गया था। हम दोनों नदी के किनारे एक पड़े हुए पत्थर पर बैठ गए, अपने दोनों पांव नदी में डाल दिए, और काफी समय तक नदी के सौंदर्य को, उसके वेग और प्रभा को देखते रहे। तभी एक तरफ से एक सन्यासी आते हुए दिखाई दिए। उम्र लगभग 45 वर्ष, नीचे धोती पहनी हुई, बाकी सारा शरीर अनावृत, माथे पर भव्य त्रिपुंड, सिर की लंबी जटाएं पीठ को छूती हुई, विशाल वक्षस्थल और प्रभावपूर्ण चेहरा। ऐसा लगा कि कोई सौम्य देवदूत ही उस नदी के किनारे प्रकट हुआ हो। बोला, मृगाक्षी बहन, आज रात आपको और अरविंद भाई को यहीं झोंपड़ी में विश्राम करना है। मैं नदी से पैर निकालकर एकदम से उठ खड़ा हुआ। मेरा और भैरवी का नाम इसे किस प्रकार से मालूम है? मैंने पूछा। आप कौन हैं? आपको मैंने पहचाना नहीं, उसने उत्तर दिया। सन्यासी का न तो कोई नाम होता है और न कोई परिचय। मृत्तिका के एक पिंड को कुछ भी नाम दिया जा सकता है। मैं गुरुदेव की आज्ञा से आपको लेने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज की रात आपको यहीं पर विश्राम करना है। कल सुबह ब्रह्मबेला में हम यहां से प्रस्थान करेंगे और मध्याह्न होते होते आश्रम पहुंच जाएंगे। भैरवी ने अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम कर पूछा, गुरुदेव ने आपको हमें लेने के लिए भेजा है। आप जिनके शिष्य हैं, क्या उनका नाम मैं जान सकती हूं? सन्यासी ने उत्तर दिया, जब तक गुरुदेव की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं कुछ कहने में असमर्थ हूं। अभी तक मुझे जो आदेश प्राप्त हुआ है मैं उसका पालन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप बिना संकोच के मेरे साथ चलें, वहां सब कुछ व्यवस्था है। हम दोनों उसके साथ साथ चल पड़े। वह तेजस्वी सन्यासी आगे आगे चल रहा था। हम दोनों निश्चिंत भाव से उसके पीछे चल रहे थे। करीब 1 मील चले होंगे कि हमें 8-10 कुटिया नदी के किनारे ही दृष्टिगोचर हुई। 5-6 सन्यासी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे। 2-3 सन्यासी नदी तट पर विचरण करते हुए दिखाई दे रहे थे। 5-7 सन्यासिनियां भी इधर उधर घूमती हुई दिखाई दे रही थीं। हम दोनों पास पहुंचे तो किसी ने कोई विशेष प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि कोई आया है या कोई जा रहा है। सभी अपने अपने में मग्न थे। एक खाली कुटिया की ओर संकेत करते हुए
सन्यासी ने कहा, यह कुटिया आपके लिए है। आप यहां रात्रि विश्राम करें, नदी तट पर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। कुटिया में ही भोजन रखा हुआ है, प्रसाद ग्रहण कर लें। यह कहकर सन्यासी एक तरफ चला गया। हम दोनों नदी तट पर पहुंचे और जी भरकर स्नान किया। लगभग आधे घंटे तक मैं स्नान करता रहा, फिर बाहर निकलकर कपड़े बदले और जब कुटिया में आया तो भैरवी ने जंगल के बड़े बड़े पत्तों पर खाना परोस कर रख दिया।